आज शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के इस सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर की। तो आइए बढ़ते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत की हम बात करें तो अगले 102 दिन में ग्वालियर चंबल संभाग के मुरैना है, भिंड है, ग्वालियर और दतिया, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि शीतलहर देखने को मिले। ठंड जो है वो यहाँ अभी असर इसका रहने वाला है। और बाकी मध्य प्रदेश से देखें तो अब धीरे धीरे जो है तापमान पूरे मध्य प्रदेश में जो है वो बढ़ने वाले हैं, यानी जो ठंड जो शीतलहर थी उसका असर एकदम से हटेगा और लगभग पूरे मध्य प्रदेश, चाहे बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, मालवा का रीजन हो, विंध्याचल हो, निमाड़ घाटी हो, सभी जगह जो है तापमान जो है वो बढ़ने वाले हैं। और इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होने वाला है। एक जो कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्रा के तटों के आसपास है, ये लगातार इसी तरह से बना रहेगा और ये तटीय और ये समुद्री क्षेत्रों के आसपास ही इस तरह से आगे की तरफ यहाँ आएगा। और हम कहें तो तट और ये तटीय भागों के समुद्री क्षेत्र में ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा और यहाँ आकर थोड़ा कमजोर हो जाएगा। लेकिन इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मध्य भारत तक जो है वो बादल पहुंच रहे हैं और जब नमी वातावरण में पहुंचती है तो मिनिमम, न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों जो है गिरने वाले हैं। और यही मध्य प्रदेश में अभी कारण रहेगा कि ये जो तापमान है वो अब जो है वो बढ़ जाएंगे और जो ठंड का असर है वो कम हो जाएगा। ये जो तापमान का मैप है ये 19 दिसंबर का, और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो अधिकतम तापमान थे वो लगभग जो है 24 से 26 डिग्री है। फिर हम देखें मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है और कुछ भाग पहले मालवा का है और निमाड़ का है, तो यहाँ पर जो है हम देखें तो लगभग वही जो 26 से 28 डिग्री। और नीचे की तरफ हम आए, निमाड़ और बैतूल पठार का क्षेत्र है, नचला निमाड़ है, ऊपरी निमाड़ और फिर जो छिंदवाड़ा और इसके आसपास का क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान है जो वो 30 डिग्री तक देखे गए। और साथ ही हम बात करें यहाँ पर न्यूनतम मैक्सिमम जो अधिकतम तापमान का डिपार्चर रहा है, तो पिछले सप्ताह आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हम देखें उमरिया है, शहडोल है, कटनी है, जबलपुर है और इसके जो आसपास के सिवनी है, जिलों में जो है मैक्सिमम टेम्परेचर यानी जो अधिकतम तापमान होते हैं उससे जो डिपार्चर रहा वो करीब 3 डिग्री तक हमको देखने का मिला। और बीच में ये थोड़े थोड़े जो पॉकेट्स हैं, हम बात करें भोपाल है, सीहोर के आसपास के जो जिले हैं, देवास है, तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान जो है कम रहे। तो कुल मिलाकर कहें तो जो मैक्सिमम तापमान थे वो थोड़े नॉर्मल से कम रहे मध्य प्रदेश में। और आगे बात करें हम न्यूनतम तापमान की, इस तरह न्यूनतम तापमान देखें तो न्यूनतम तापमान भी पूरे मध्य प्रदेश में हम यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूरा 6 से लेकर 10 डिग्री के बीच न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में रिकॉर्ड की गए। जो थोड़ा ग्वालियर चंबल संभाल का क्षेत्र था वहां पर 6 से 8 डिग्री, और यहाँ पर आ जाए तो बीच में ये कुछ पॉकेट्स बने, कटनी के आसपास के जिले हैं, जबलपुर है, शहडोल है और उमरिया, तो यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान लगभग जो है 6 से 6 डिग्री के आसपास रहे। लेकिन हम डिपार्चर देखें तो सबसे ज्यादा डिपार्चर देखने को मिला, ये देखिए विदिशा है, जबलपुर है, कटनी है, सागर है, दमोह है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, रायसेन, नरसिंहपुर, तो इन क्षेत्रों में जो हमें डिपार्चर ज्यादा देखने को मिला। यानी जो सामान्य से जो तापमान रहते हैं उससे जो न्यूनतम तापमान रहते हैं काफी ज्यादा गिरावट वो देखने को मिली। और ये जो गिरावट रही ये करीब आप देखें 3 से लेकर 4 डिग्री से और ज्यादा जो है सामान्य से कम नीचे तापमान गिर चुके थे। तो हुआ क्या, पूरे मध्य प्रदेश में आपने कई बार सुना होगा कि न्यूज जो अलग अलग रहती है वो कोल्ड कंडीशन बता देती है, शीत लहर अलग अलग क्षेत्रों में बता देती है। देखिए वो अलग बात होती है कि शीतलहर वो क्यों न्यूज दे रहे हैं, लेकिन जो एक पैमाना होता है जो मौसम विभाग तय करता है उससे जो मिनिमम यानी न्यूनतम और अधिकतम तापमान हर दिन का एक निश्चित औसत तापमान फिक्स रहता है पिछले डेटा के आधार पर। उससे अगर 5 डिग्री का ऊपर या नीचे होने को मिलता है तभी कोल्ड डे जो है वो उस दिन के लिए घोषित किया जाता है। तो शीतलहर जो मध्य प्रदेश में अब थम चुकी है और ये जो है अब लंबे समय के लिए अगले आने वाले 10 से 12 दिनों के लिए देखने को नहीं मिलेगी। उसके कारण मैंने बताया। और एक और मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, देखिए इस सप्ताह जो है मध्य प्रदेश के लिए जो और देश के लिए भी बता दूं तो जो मौसम है वो परिवर्तन होने जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 तारीख से जो है हवाएं जो है थोड़ा सा बदलना शुरू होंगी और 24 के बाद थोड़ा सा जो मौसम है वो गर्मी का एहसास आपको देखने का मिलेगा। फिर जैसे ही हम 25 तारीख पर जाएंगे तो आपको दिख रहे हैं ये जो पीले कलर के यहाँ पर जो पैचेस आते जा रहे हैं ये आपको देखने को, ये आप जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे तो और ये जो है बढ़ते जाएंगे। ये 25 को है और फिर हम देखें जैसे 26 को, और ये जो है हवाओं में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही हम 27 तारीख को पहुंचेंगे तो देखिए मौसम जो है पूरी तरह से जो है वो बदल चुका होगा। और उसका कारण बता दूं, एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर ये जो पश्चिम बंगाल है उसके आसपास और तटीय पश्चिम बंगाल हम कहने, यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बनने का, ये जो है हवाओं को इस तरह से घड़ी की सुई की दिशा में यहाँ से हवाएं घूमेंगी। और उसी समय क्या होगा, 27 तारीख के आसपास एक यहाँ पर
स्ट्रॉन्ग WD यहाँ पर आना प्रभावित करना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर उसके प्रभाव से इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बनेगा। और ये यहाँ पर जब साइक्लोन बनेगा तो हवाएं इस तरह से यहाँ पर घूमेंगी, अरब सागर से यहाँ पर मॉइस्चर पहुंचेगा, इधर यहाँ से बंगाल की खाड़ी से। तो लगभग ये जो बीच का एरिया रहने वाला है, जो सप्ताह के अंत में जो बारिश की शुरुआत होगी वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर जो हवाएं हैं यहाँ पर आके टकराएंगी, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंचेंगी, उधर से अरब सागर से। क्योंकि ये बड़ी नॉर्मल जो है वो फिनोमेना होती है सर्दियों के समय, यहाँ पर एंटी साइक्लोन से इधर हवाएं आती हैं, और ये जो चक्रवाती हवाओं के कारण, और जब यहाँ पर आके ये टकराती हैं, सर्ज होती हैं, तो यहाँ पर बादल बनते हैं, और ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ से बारिश जो है शुरू हो जाएगी। वो बारिश जो है वो पश्चिमी राजस्थान से शुरू होकर धीरे धीरे जो पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी। इस तरह से पहले पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, और इस तरह से फिर ये तराई के क्षेत्रों में जो है आगे की तरफ बढ़ जाएगी। उससे भी हम आगे की बात करें तो 28 तारीख को ये है पूरे भारत और मध्य प्रदेश में जो है बारिश की गतिविधियां लगभग पीक पर होंगी। तो आप कह सकते हैं कि जो पहली मावट की बारिश है या पहली सर्दियों की जो बारिश है वो इस सप्ताह के अंत में शुरू हो जाएंगी। 27 बात करें दिसंबर, 28 दिसंबर, और मैं इसके लिए जैसे जैसे हम इसके पास पहुंचेंगे तो वेदर मॉडल जो एक्यूरेट होंगे, मैं इसके लिए अपडेटेड वीडियो आपके लिए इसके लिए मैं जरूर लाऊंगा। तो उसमें और एक्यूरेट हम उसमें पिन पॉइंट कर सकेंगे किस जगह जो बारिश का प्रभाव है वो हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान में इतना ही। चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।